गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द बेसिक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज की विशेष चर्चा करेंगे द्वितीय श्रेणी अध्यापक थर्ड ग्रेड जो भर्ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आज की जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। पद बढ़ेंगे कि नहीं इसके बारे में बात करेंगे। बढ़ेंगे तो कितने बढ़ सकते हैं और क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, सभी कारणों के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम जनवरी में होगी कि नहीं, जो जनवरी में डेट दे रखी है होगी कि नहीं, और अगर जनवरी में एग्ज़ाम होगी तो हमें क्या करना चाहिए, पद वृद्धि की संभावना कितनी है, इन सभी बातों के हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रियल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मैं देता हूँ। एक्चुअल में जो न्यूज़ है वो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियो जाके देख लो। एक भी जो वीडियोज़ है, एक भी वीडियो है फेक न्यूज़ नहीं देता मैं, रियल न्यूज़ देता हूँ। मुझे लास्ट वीडियो बनाया था मैं, लास्ट वाली आप वीडियो देखो, उसमें मैं बता रखा था थर्ड ग्रेड की। मैं 25 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें पहले बता दिया था मैं कि आपकी जो पोस्ट है थर्ड ग्रेड की वो नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और वही हुआ। केवल आलोक राज ने बोला कि 7,500 जो वैकेंसी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था वही भर्ती आपके सामने आने वाली है। तो जो मैं कहा था वही हुआ था, और मुझे पता था, क्योंकि इतनी थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है विभाग में, जो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये चीज़, अगर आप इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो द बेसिक पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब बात करते हैं कि पद बढ़ेंगे कि नहीं। पहली बात तो मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, अभी लेटेस्ट जो आया है आलोक राज का थर्ड ग्रेड से जो संबंधित है। ट्वीट ये है कि पदों को बढ़ाना बोर्ड के हाथ में नहीं है, और विभागों ने भी जितने पद उपलब्ध थे उनको अभ्यर्थना दी है। अच्छा देखो, बोर्ड के हाथ में तो नहीं है, यानी आलोक राज के हाथ में नहीं है, लेकिन जो विभाग है जितने पद उपलब्ध, देखो विभाग के हाथ में होता है, वो बात सही है। डिपार्टमेंट के हाथ में होता है कि पद कितने देना है, कितने पद बढ़ाने चाहिए, कितने पदों की स्वीकृति होनी चाहिए, यार जिस जितने भी काम है विभाग के पास होते हैं। और आलोक राज ने यही बताया था। अब देखो, 100% के नियम से पद 2 गुना तो कभी भी कर सकते हैं। ये बात थर्ड ग्रेड के लिए लागू होती है। कैसे कि अगर मान लो दोस्तों, बात यह, जैसे आलोक राज ने एक पॉजिटिव यहाँ पर ट्वीट किया है आप सभी के लिए। पॉजिटिव ट्वीट इसलिए है क्योंकि अगर आप प्रयास करोगे, अगर सभी छात्र प्रयास करें तो पदों की वृद्धि हो सकती है, पद बढ़ सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, विज्ञप्ति नहीं जारी किए हैं। चलो मान लो विज्ञप्ति जारी हो भी जाती है विज्ञप्ति जारी हो जाती है 7,500 पदों की, तो आपके 15,000 पोस्ट हो सकती है। ये हो सकता है आपके लिए। और ये सारा डिपेंड करता है छात्रों पर, छात्र शक्ति पर ये डिपेंड है। अरे छात्र चाहे तो पदों की बढ़ोतरी करवा सकता है, अन्यथा नहीं हो सकती। यार कितने छात्र हैं अपने, हैं रीट लेवल की तैयारी करने वाली 6 लाख से पलक हैं। 6 लाख, 5 लाख मान लो एक्टिव, तो 5 लाख में से भी 10% में इसका करिए 50,000, 10% भी एक्टिव करिए 50,000। तो प्रोटेस्ट कर सकते हो आप, प्रोटेस्ट कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। समझ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब ज़मीनी स्तर वाला, और ऑनलाइन सोशल मीडिया वाला। जितना आपको समय मिलता है, टाइम मिलता है, तो ट्वीट करो, यार क्रांति ला दो। देखो ये एक विडंबना है कि सबसे कम वैकेंसी आ रही है, सबसे कम है, इतिहास की सबसे कम वैकेंसी अब की बार वाली थर्ड ग्रेड वाली, सबसे कम वैकेंसी 7,500 की। तो अपने लिए विडंबना है। मैं पहले भी ऐसे बोला था, मेरी वीडियो जाके देख लो, मैं उस वीडियो में भी ऐसे बोला था। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि वीडियो बना रहा है, तुझे कुछ आता नहीं है। लेकिन मैं उसी वीडियो में, क्योंकि मैं उस टाइम में जो रियल थी, सभी यूट्यूबर्स तो ऐसे बोल रहे थे कि आप क्यों आने वाली 30,000 25,000। देखो मैं किसी यूट्यूबर की बुराई नहीं करता, किसी टीचर की, सब अपने अपने विचार है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सभी टीचर्स ऐसे बोल रहे थे कि 25,000 वैकेंसी आने वाली है, तैयार हो जाओ, 30,000 वैकेंसी आने वाली है, तैयार हो जाओ, है ना। थंबनेल लगा लगा कि व्यूज बटोरे थे उन्होंने। लेकिन मैंने अपनी वीडियो की थंबनेल में ऐसे बोला था कि आपकी पदों की वृद्धि नहीं होगी, नहीं होने वाली पदों की वृद्धि, क्योंकि डीपीसी का जो मामला चल रहा है वो ऐसे से नहीं सुलझेगा, जो कोर्ट का मामला है वो ऐसे नहीं सुलझेगा।
सरकार की जो मंशा है अलग चल रही है। सरकार जो चाहती है वो उसका है कि हर जो 5 साल के कार्यकाल में 3-3 वैकेंसी निकाले, यानी 3 वैकेंसी निकाले। फर्स्ट ग्रेड की 3 उनके जो सरकार है, सरकार का जो एक प्रक्रिया होती है, सरकार की जो प्लानिंग है वो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की, इनकी प्लानिंग ये है कि वो इसमें 5 साल के कार्यकाल में वो 3-3 भर्ती करवाए। तो ये आपकी पहली भर्ती है। और मुझे पता है, मुझे जितना पता है, जो सरकार है वो करने में क्या है कि जैसे अभी ये थर्ड ग्रेड करवा देगी। अगर देखो वैकेंसी, जो एग्ज़ाम डेट की बात करूँगा कि एग्ज़ाम कब लगेगी, इसके बारे में हम जो वीडियो से जुड़े रहना, पूरी बात करेंगे हम। एग्ज़ाम देखो, इसमें जो सरकार की जो प्लानिंग है पूरी है कि 5 साल में 3 वैकेंसी करवानी है। फर्स्ट ग्रेड की 2 हो गई है, सेकंड ग्रेड की 2 मतलब दूसरी प्रोसेस में है, और तीसरी वो करवाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड की 2 करवाएंगे कंप्लीट, मई में एग्ज़ाम लग जाएगी, सेकंड ग्रेड की लग जाएगी जुलाई में। उसके बाद में ये क्या करेंगे, एक लास्ट इनकी वैकेंसी निकालेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बड़ी वैकेंसी निकालेंगे। तो इनकी 3 भर्ती हो गई, क्योंकि इनकी फिर जो थर्ड वाली वैकेंसी वो हो जाएगी 5 साल पूरी। थर्ड ग्रेड का ये मामला है कि अभी पहली चल रही है, फर्स्ट वाली है ये, है ना, फर्स्ट में कम है। फिर क्या करेंगे, जो सेकंड भर्ती निकालेंगे उसमें थोड़ी ज़्यादा देंगे, और थर्ड वैकेंसी आएगी जो मालूम कि जो खत्म होगा ना कार्यकाल, उस टाइम में बड़ी वैकेंसी निकालेंगे। तो उनका जो उनकी प्लानिंग है सरकार की, उनके अकॉर्डिंग है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरी बातों पर, तो जैसे हनुमान किसान जो बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं उनकी वीडियो जाके देखो। तो मैं भी एक रिसर्च करके आपको बताता हूँ। अब देखो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम कब होगा, देखो एग्ज़ाम मैं आपको बताऊँ कि जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा। जनवरी में 100% आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ मत करो। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो यहीं पर स्किप कर दो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही मेरी, तो देखो मैं जानता हूँ, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक विद्यार्थी का माइंड है ना, जो ऐसे इधर उधर हो जाता है। जब एग्ज़ाम डेट उनके सामने रहती है तो वो तैयारी करते हैं। जब उनको पता लगता है कि भाई एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, तो उनका दिमाग हो जाता है ख़राब, अलग अलग वीडियोज़ देखते हैं। तो आप वीडियोज़ देखना बंद कर दो। आपकी एग्ज़ाम जनवरी में ही होगी। आप लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहे हो, लगातार करो। आपके 5,000 वैकेंसी अच्छी खासी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक एक पोस्ट के लिए है। अगर आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको तैयारी करनी है। चाहे आपके 150 पद हो, चाहे 200, कितने भी हो, आपको चाहिए एक मानकर आपको 100% देकर तैयारी करनी है ना। तो आपको ये करना है। आपको एग्ज़ाम लगेगी जनवरी में, 100% लगेगी, आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आप इसे सोचते हो एग्ज़ाम आगे जाएगी, तो बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो आपकी पोस्ट बस बढ़ सकती है, तो केवल 100% पद बढ़ सकते हैं, यानी 7,500 के हो सकते हैं 15,000। तो अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं है कि 15,000 डबल हो जाए वैकेंसी। थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। और अधिक वैकेंसी चाहती हो तुम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण हो सकता है, और कोई आपके पास उपाय नहीं है। स्टूडेंट आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट करता है, अपनी मांग रखता है सरकार के पास में, है ना। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाता है, ज़मीनी स्तर पर आवाज़ उठाता है, सभी जो मंत्री हैं, विधायक, उनको ज्ञापन देता है, और एक्टिव होता है स्टूडेंट, तब जाके आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर आप जनवरी में नहीं मानकर ऐसे सोच रहे हो, डावाडोल हो रहे हो कि नहीं आगे बढ़ेगी, तैयारी नहीं करते हो आप, तो आप बहुत बड़े लॉस में होगे। आप जो तैयारी कर रहे हो कितने सालों से, तो आप इस वैकेंसी को खो दोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा फिर, समझ रहे हो। तो आपके पास अभी समय है, तैयारी करते रहो, ज़्यादा वीडियोज़ देखो मत। अगर मेरी भी वीडियोज़ आती है तो उसको भी मत देखो, सीधी बात है, अगर आपको करियर बनाना तो इसी के साथ में देखो, ये रियल ऑथेंटिक न्यूज़ है। और अगर आप मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हो और भी रियल ऑथेंटिक न्यूज़ लेना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।